तो ये है उदाहरण 8.1। एक संरचनात्मक इस्पात की छड़ की त्रिज्या 10 मिलीमीटर है। छड़ तो समझते होंगे, एक रॉड है, उसकी जो सामने की ये त्रिज्या होती है, मान लो ये रॉड है तो ये त्रिज्या कितनी है, 10 मिलीमीटर। इसकी लंबाई 1 मीटर है। इसमें 100 किलो न्यूटन का एक बल लगाया जाता है, यानी इसको तानित करता है। तानित का मतलब खींचता है। ठीक है, तो छड़ का प्रतिबल कितना होगा, छड़ का विस्तार कितना होगा, छड़ की विकृति कितनी होगी, ये हमको ज्ञात करना है। इसका यंग गुणांक ये दिया है 2 × 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो पहले तो प्रश्न पढ़ के सब छांट लेते हैं ना। तो ये त्रिज्या दिया है ना, त्रिज्या को किससे लिख लिए हैं, आर से, और कितना दिया है, 10 मिलीमीटर। जनरली जितने भी हम सवाल करते हैं सब गड़बड़ है भाई है। चलिए थोड़ा रिपीट करते हैं यार। तो यहाँ उदाहरण 8.1 एक छड़ है ना, और छड़ की त्रिज्या कितनी है, 10 मिलीमीटर। ये मैं लिख दिया R बराबर 10 मिलीमीटर। मिली का मतलब होता है 10⁻³ जब भी हम सवाल करते हैं तो सभी राशियों को SI मात्रक में रखना पड़ता है। ठीक है, तो मिलीमीटर को हम किस में बदलेंगे, मीटर में। तो मिली का मान कितना होता है, 10⁻³ तो ये 10 में ये लिखा, और ये जो पहला वाला m है मिली, उसका मान कितना हो गया, 10⁻³ और ये m हो गया। अब इसकी घात कितनी है, 10⁻1, तो -3 में 1 कर दोगे तो जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, -2 मीटर। घातें जुड़ती हैं, है ना। अब चिन्ह माइनस का है तो घट जाएगी। इसके बाद यहाँ पर इसकी लंबाई दिया है, छड़ की लंबाई कितनी है, 1 मीटर। तो L बराबर 1 मीटर है। ये तो पहले से SI मात्रक में है तो इसको नहीं बदलना है। फिर इसका यंग प्रत्यास्था गुणांक भी दिया है, ये 2 × 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यंग गुणांक को Y से लिखते हैं। ठीक है, और इसमें बल का भी मान दिया है। तो बल का कितना दिया है देखना, 100 किलो न्यूटन। अब यहाँ समझना, यहाँ भी हमको न्यूटन में बदलना है, किलो को चेंज करना पड़ेगा ना। तो मैं ये लिखा 100 किलो का मतलब 1000 होता है, या 10 की घात हम उसको क्या लिखेंगे, 3। किसी के साथ भी किलो जुड़ जाए माने 10⁻3। ठीक है, तो यहाँ किलो को हटा के 10⁻3 लिख दिए। अब ये 100 को कितना लिख सकते हो, घात में लिखोगे तो 2 शून्य है तो 10⁻2, तो 10⁻2 और 10⁻3 मिलके कितना हो गया, 10⁻5 न्यूटन। इस तरह से यहाँ पर हमको क्या मिल गया, बल मिल गया। ठीक है, अब इसमें पहला वाला जो पूछा है वो क्या पूछा है, प्रतिबल। तो प्रतिबल बराबर होता है F/A, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल प्रतिबल कहलाता है। तो और ये परीक्षा में टुकड़े में भी आ सकता है, प्रतिबल भर पूछे तो यही भर करना है, आगे पूछेगा तो करना। ठीक है ना। तो यहाँ F का मान कितना है देख लेते हैं, यहाँ है ना F का मान, ये कितना है ना, ये F की लाइन का है ना, 10⁻5, तो 10⁻5 लिख दिए। अब यहाँ क्षेत्रफल है, तो छड़ है, तो छड़ के परिच्छेद का जो क्षेत्रफल होता है वो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो। सामने से वृत्ताकार दिखती है वो छड़। ठीक है, जैसे आपके पास पेन वगैरह होगी तो उसमें जो है सामने का हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये कैसा होता है, वृत्त जैसे होता है। ठीक है, मान लो ये प्लास्टिक की नहीं है, लोहे की छड़ है, तो ये वृत्त जैसे, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। तो यहाँ पर देखो, a को मैं बदल के यहाँ a लिखा है, यहाँ पर क्या मैं लिख दिया हूँ, πr²। अब मेरे पास सब मान हो गए, f का मान, पाई का मान, r का मान, सभी मान हम रख देते हैं। तो चलो रख के देखते हैं। f का मान कितना, 10⁻5, पाई का मान 3.14, r का मान ये क्या निकाले हो, 10⁻−2, तो 10⁻−2 और इसका स्क्वायर है तो इसमें स्क्वायर भी लगा दिए। अब यहाँ हल करने का तरीका देखते हैं कि कैसे हो गया। ये जो 0.14 है ना, तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2। दशमलव हटाने के लिए ऊपर क्या लिख देंगे, 100। समझ में आ गया, 100 क्यों लिख दिए। फिर यहाँ पर ये 10⁻5 है, ये 2 का गुणा अंदर हो जाएगा ना, तो 10 की घात कितना हो जाएगा, -4। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब इसमें मुझे भाग करना है 100 में 314 का,
तो ये इससे थोड़ा छोटा है, तो हम क्या करें, इधर से इसका शून्य उधार ले लें तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। बड़े में हम छोटे का भाग करेंगे तो थोड़ा आसान रहेगा ना। 100 में 314 का करना है तो हम एक शून्य ले लेंगे, तो ये क्या बन गया 1000, और बटे में क्या लिखा 314। जब यहाँ पर 1000 बनाऊंगा तो इसकी घात कितनी हो जाएगी 4, एक 10 उसको दे दिया ना, तो इसकी घात में यहाँ पर क्या लिखा हूँ 4, फिर नीचे की घात क्या है -4, तो -4 ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी +4, तो ये +4 है। अब 1000 में 314 का भाग करके देख लेना है, ठीक है ना। जब भाग करके देखोगे तो 3.18 और ये 4 4 8 हो जाएगा, तो 10 की घात 8 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा प्रतिबल हो जाएगा। ठीक, तो कुल मिला के इतना सूत्र रखना है, मान रखना फिर और तरीका आपको आ ही जाएगा, कर ही लेंगे आप। इसके बाद हम बात करते हैं विस्तार। विस्तार का मतलब ये है कि जब हम तार को खींच रहे हैं तो कितना खींची, कितना उसमें वृद्धि हुई, वही क्या कहलाता है विस्तार कहलाता है। तो ये सूत्र होता है डेल्टा एल बराबर F/A गुणे L/y, मतलब ये यंग गुणांक है, ये F/A माने प्रतिबल है और उसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, तो हमको इससे क्या पता चलता है विस्तार। ऐसे कह सकते हो कि यहाँ पर हो जाएगा प्रतिबल गुणे लंबाई और बटे में क्या हो जाएगा यंग गुणांक, यदि हिंदी में लिखें तो। ठीक, F/A का मान ये निकाले हो ना, ये प्रतिबल A का मतलब ये F/A का मान है ना, तो ये मैं लिख दिया यहाँ पर, ये F/A का मान इसकी जगह लिख दिया। ठीक, क्लियर हुआ। इसके बाद यहाँ पर L लिखा है, तो ये जो यहाँ पर दिया है L कितना है 1, तो यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ क्या 1। फिर Y का मान भी दिया है, कहाँ दिया है ये Y, मान लो यहीं से देख लो 2 × 10 की घात 11, तो 2 × 10 की घात 11 हो गया। ठीक है, अब देखो इसको हल कैसे करेंगे, सीधे देखो 3.18 में 2 का भाग करना है ना, तो ये तो ऐसे ही हो जाएगा दिमाग में ही, 2 1 कम 2, तो 3 में 2 घटाओगे तो 1 आया, 11 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हुआ, फिर वो 1 है ना 18 बच जाएगा, तो 2 नाम 18। इस तरह से यहाँ पर अब घात को देखते हैं, ऊपर की घात कितनी है 8, नीचे की घात कितनी है 11, ये 11 ऊपर जाएगी तो 8 - 11 हो जाएगा, तो 11 में 8 घटाओगे तो कितना हो जाएगा -3, तो 1.59 × 10 की घात -3 मीटर में आएगा। ये किस में आएगा मीटर में। यदि इसी को मिलीमीटर में बदलेंगे तो 10 की घात 3 को मिली लिख देते हैं, यहाँ लिखे ना 10 की घात -3 है ना, यदि मिली लगाओगे तो 10 की घात 3 न लगाओगे, और 10 की घात 3 लगाओगे तो मिली न लगाओगे, -3 है ना। इस तरह से 1.59 मिलीमीटर उसमें क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। अब हमको इसमें विकृति का पता करना है। विकृति वो कहलाती है कि लंबाई में कितनी वृद्धि हुई और मूल लंबाई, है ना। तो यहाँ डेल्टा एल लंबाई में वृद्धि कहला जाएगी और नीचे क्या हो गया लंबाई, तो डेल्टा एल का मान ये निकाले है ना, ये विस्तार जो है ये मतलब क्या हो गया डेल्टा एल। डेल्टा एल का मान कितना है 1.5 × 10 की घात -3, चाहे वो वाला ये वाला कोई भी लिख दो, और बटे में क्या है एल का मान कितना है 1, भाग करोगे तो यही आ जाएगा, माने उसकी विकृति भी 1.59 मिलीमीटर होगी। ठीक है, तो इस तरह से इस सवाल को करके देखना है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर उदाहरण 8.4 में, सीधे जो इम्पोर्टेंट है वही पर देख रहे हैं। शीशे के 50 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्गाकार स्लैब है। स्लैब का मतलब ये समझो जैसे रिमोट है, ऐसे ये चौकोर इस तरह से मोटा मोटा कुछ हो तो हम उसको क्या बोलते हैं स्लैब। ठीक है, पट्टी पटिया समझ लो उसको, वो हो गया स्लैब। पर बनी किसकी है शीशे की, लेड की। शीशा माने आईना वाला, लेड नहीं समझना है। ठीक है, यहाँ पर ये लेड समझना है, शीशा मतलब यहाँ पर लेड है पीबी की। ठीक है, तो उसकी भुजा 50 सेंटीमीटर है, मोटाई 10 सेंटीमीटर है और पतली फलक पर इतना अपरूपक बल लग रहा है। तो दूसरा पतला फलक फर्श के रिवेट किया हुआ है, ऊपरी फलक कितना विस्थापित हो जाएगी। तो चलिए इसमें देखते हैं। रिवेट करने का मतलब ये है, अब ऐसे समझ लो कि एक ये शीशा है ऐसा, ठीक है, ये थोड़ा सा हाँ ऐसे देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस तरह का है। नीचे रिवेट करने का मतलब है कि यहाँ पर हम इसको ठोक के सेट कर दें। रिवेट माने पिन लगा देना। निचला हिस्सा क्या है पिन से सटा हुआ है और ऊपर वाला हिस्सा ऐसे इसमें बल लगाते हैं इस तरह से। ये समझो
कि ये वाला है तो इसमें यही है, समझ लो कि ये स्लैब है, तो इस वाले हिस्सों को हम जमीन में या फर्श में गाड़ के रख दें, उसको पिन लगा दें, तो उसको क्या कहला, रिबेट। अब हम इसको ऐसा करके क्या कर रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, बल लगा रहे हैं, तो इसमें अपरूपण विकृति क्या होगी, अपरूपण के लिए हम ऐसा समांतर बल लगाते हैं फलक में। ठीक, इस तरह का प्रश्न है। तो चलिए इसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं ना। ये जो मैं स्लैब लिया हूँ ये 50 सेंटीमीटर ऐसा है, और इसकी जो मोटाई है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो कुल क्षेत्रफल कितना हो गया, तो क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये हुआ 50 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर, ये दिया है ना, 50 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर। लेकिन अभी मैं बताया कि सवालों को हल करने से पहले भौतिक राशियों को एसआई मात्रक में बदलना होता है। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग कर दो। तो जब 100 का भाग करोगे तो 0 0 कट जाएगा, 5/10 आएगा, उसका 0.05 हो जाएगा। इसी तरह 10/100 कर दोगे तो 0.1 मीटर। यहाँ मैं सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिखा हूँ, यहाँ क्या लिख दिया, मीटर। अब इनका गुणा करोगे तो 5 × 1 = 5 हुआ। कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, 2 अंक। एक अंक इसमें, एक अंक इसमें, तो 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो 0.05, और क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से क्षेत्रफल आया। ठीक, अगले स्टेप में बल का मान दिया है, देख लो, इसको कुछ करना नहीं है, यहाँ से उठा लेना है। ये बल का मान 8 × 10⁴ न्यूटन। ठीक है, और इसमें जो जी का मान है क्वेश्चन में नहीं दिया था, मतलब उसमें किताब में टेबल बनी है, वहाँ से देख सकते थे, लेकिन जब आपके परीक्षा में आएगा तो इस जी का मान भी दिया होगा। दृढ़ता गुणांक इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दृढ़ता गुणांक। तो ये मान है 5.6 × 10⁹ न्यूटन। अब इसमें पहले क्या पूछा है कि ये ऊपरी फलक कितना विस्थापित हुआ, तो पहले हमको प्रतिबल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, प्रतिबल, कि हम उसकी सतह पर कितना बल लगाए हैं। तो प्रतिबल बराबर अभी सूत्र पढ़े थे क्या, F/A। F का मान देख लो, यहाँ से ये है ना, ये 8 × 10⁴। इसके बाद यहाँ पर A है, A का मान कितना आया है, देखो 0.05, ये लिख दिए। अब यहाँ पर हम क्या किए हैं भला सोचो तो, इसमें दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2। दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 2 शून्य उतार दिए, तो 800 बटे कितना हो गया, 5। समझ में आ गया। अब इसको करोगे तो 5 × 1 = 5, और कितना भाग करने में कितना आएगा यार, 160 आएगा ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 160, और यहाँ भी कितना हो जाएगा, 1.6। अब 160 हो गया, तो अब इसको मानक रूप में रखेंगे। देखना कितने अंक मुझे सोचना हो कि मैं दशमलव यहाँ लगाऊं। मानक रूप का मतलब है एक अंक बाद दशमलव लगाना। ठीक है, तो कितने अंक मुझे पार करना पड़ेगा, 2 अंक पार करना पड़ेगा, तो 2 उसमें जोड़ देंगे। तो देखो 10⁻ में क्या लिख दिया हूँ, 6, और यहाँ पर दशमलव लगा दिए। समझ में आ गया। अब हम जानते हैं कि ये जो ΔX/L बराबर प्रतिबल बटे क्या होता है, जी होता है, ये सूत्र होता है। मुझे ΔX चाहिए, तो प्रतिबल बटे जी, और L का उधर हम क्या कर दिए हैं, गुणा कर दिए। क्लियर हुआ इतना। अब चलिए इसमें मान रखते हैं। तो यहाँ पर हमको प्रतिबल का जो मान मिला है उसको हम देख लेते हैं। प्रतिबल का मान कितना मिला है, यहाँ प्रतिबल का मान मैं थोड़ा सा ढंग से लिख देता हूं। ये है 160 था ना, यहाँ 160 और यहाँ 1.6, तो यहाँ भी हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁶। लंबाई, तो लंबाई ये वाली लेंगे 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दोगे तो 0.5 हो जाएगा। अब ये 5.6 है ना, क्या लिखा है, 5.6 × 10⁹ ये किसका मान हो गया, जी का, जी का मान, ये सब रख दिए हैं। अब आगे हम हल करेंगे, तो यहां से देखते हैं कैसे कैसे हल होगा। तो सीधे देखते हैं, इस 5 का यदि आप इसमें गुणा कर देते हो, किसमें, इसमें, तो कितना आएगा यार, 16 × 5 = 80 होता है ना, मतलब 0 कितना आ गया, 8, और गुणे 10 की घात कितना हो गया, 6,
बटे ये है 5.6 गुणे 10 की घात 9। इतना समझ में आ गया क्या? क्या क्या कर दिए हैं, 5 का इसमें गुणा कर दिए तो 16 पंचे 80 होगा, 2 अंक बाद दशमलव लगाओगे तो 0.8 हो जाएगा। और मैं कुछ नहीं किया हूं, सिर्फ गुणा करने के अलावा कुछ नहीं, बाकी सारी चीजों को उतार दिए। अब इसका दशमलव हटाओगे तो 8/56 गुणे 10 की घात 6 और बटे में क्या है 10 की घात 9। केवल दशमलव हटाया हूं। दशमलव नीचे एक अंक है, ऊपर भी एक अंक है, तो जब एक जैसे दशमलव हो तो शून्य लगाने की जरूरत नहीं है ना, सीधे दशमलव हटा देना है। अब देखो ऊपर वाला बड़ा है कि छोटा है? ऊपर वाला 56 से कैसा है, छोटा है। तो एक काम करते हैं, इससे एक ठो 10 ले लेते हैं। तो यहां पर देखो डेल्टा एक्स बराबर क्या बनेगा उसको समझते हैं। डेल्टा एक्स बराबर, हाँ कट तो जाएगा, काट भी सकते हो, चलो काट देते हैं। 8 एक कम 8 सते 56, ठीक है, 1/7 आया। अब 1 है, ये 7 है, तो फिर ये छोटा हो गया, तो इससे हम क्या करेंगे, 1 शून्य ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा बताओ, 10/7 गुणे, यहीं पर समझना, यहाँ दिमाग लगाना पड़ता है। अब 1 शून्य ले लिए तो ये 10 की घात 6 की जगह क्या हो जाएगा 5, ये हो गया 5, और उधर क्या हो जाएगा 10 की घात -9। अब इसको हल करोगे तो 7 एक कम 7, 7 चौक 28, ऐसा कुछ जाएगा 10 की घात -4। ठीक है, इतना इसका क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, फलक इतना सरक जाएगी कुल मिला के इस तरह से। ठीक है, तो चलिए आगे वाले प्रश्न को अब देखते हैं। यहाँ पास हमारा अगला प्रश्न है, उसको देखें। प्रश्न है उदाहरण 8.5, है ना। हिंद महासागर की औसत गहराई लगभग 300 मीटर है ना। पिछला प्रश्न जो हम लोग ये किए हैं, इसमें थोड़ा बुक में यहाँ 8 लिख दिया था, वो गलत दिया था, आपको अपने हिसाब से करना है। यहाँ उदाहरण 8.5 है, हिंद महासागर की औसत गहराई कितनी है 300 मीटर। तो यहाँ पर h बराबर लिख दिया, गहराई को 300 मीटर। इसको मैं घात में लिखा हूँ और कुछ नहीं किया हूँ। इस 3 के बाद कितने शून्य हैं 3, तो हम लिख सकते हैं 3 गुणे 10 की घात 3। समझ में आ गया इतना। हाँ, इसके बाद जो इसमें आयतन गुणांक दिया है, आयतन गुणांक का मान कितना होता है 2.2 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये इसका मान दिया है, तो हम ये लिख लिए। जी का मान भी दिया है कितना 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर ये पानी का घनत्व तो नहीं दिया है, दिया है क्या इसमें प्रश्न में पानी का घनत्व, तो आपको याद रखना है ये पानी का घनत्व 10 की घात 3 kg प्रति मीटर क्यूब होता है। ठीक, लिखने की जरूरत नहीं है, हो गया, यहाँ पर समझ में आ जाएगा। महासागर में पानी ना रहेगा तो पानी का घनत्व तो ये हो गया। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर निकाल रहे हैं इसका दाब। दाब का सूत्र होता है एच रो जी, है ना, एच रो जी। रो को डी भी लिख देते हैं, एच डी जी भी लिख देते हैं घनत्व को। अब एच का मान कितना है देखो 3 गुणे 10 की घात 3। रो का मान कितना है ये देखो 10 की घात 3, और जी का मान भी कितना है 10 लिख दिए। तो ये 3 तो है, बाकी तो घात वाले हैं, तो इसकी घात कितनी हुई 3 + 3 कितना हो गया 6, और 1 कितना हो गया 7। तो 3 गुणे 10 की घात 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो दाब है यही प्रतिबल है। दाब का भी सूत्र F/A होता है, तो ये दाब किसका काम करेगा, प्रतिबल का काम करेगा। अब इसमें पूछता है भिन्नात्मक संपीड़न क्या है, तो ये डेल्टा V/V हो गया। इसका सूत्र होता है प्रतिबल और बटे में क्या है B। प्रतिबल का मान ये आया है ना 3 गुणे 10 की घात 7, और यहाँ पर B का मान 2.2 गुणे 10 की घात 9। अब यहाँ पर दशमलव हटाओगे तो क्या हो जाएगा, देखो दशमलव हटाया तो ऊपर क्या लिख दिया 30/22 गुणे 10 की घात -2। ये कटता होगा तो काट देना है, ये 15 और ये कितना हो गया 11। 15 में 11 का भाग करोगे तो 1.36 गुणे 10 की घात -2 आ जाएगा। इसका मात्रक कुछ नहीं होगा। इस तरह से करना है। कहीं डाउट है इसमें? हाँ,